नमस्कार दोस्तों, आपकी डिमांड पे फिर से रिलायंस पावर के ऊपर ये वीडियो लेके आ रहा हूं। प्लीज ध्यान से देखिएगा, समझिएगा कि स्टॉक में करना क्या है। बाइंग सेलिंग एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी कमेंट्स की थी, इसलिए स्टॉक को वापस से चूज कर रहा हूं, क्योंकि शायद पब्लिक इसमें फंसी हुई है, अटकी हुई है, या पब्लिक सोच रही है कि शायद इसमें कोई ब्रेकआउट हो सकता है। टेक्निकल स्टडी करेंगे, इसकी फंडामेंटल स्टडी करेंगे, डिसीजन आपके ऊपर छोड़ेंगे, लेना है या नहीं लेना। किसी के भी कहने से कोई भी स्टॉक अंधाधुंध बाइंग नहीं करनी चाहिए। डिस्क्लेमर देता हूं, इसमें छोटी मोटी पोजीशंस मेरी भी है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि मैं चाहता हूं कि आप बाय करें। मेरा रिस्क कैपिटल अपना है, मैंने उसमें एक रिस्क कैपिटल लगाई है, मैंने उसमें अपनी टोटल कैपिटल का एक छोटा सा पार्ट डाला है, ताकि मुझे देखना है कि ये स्टॉक कैसे काम करता है, मैं कैसे काम करता हूं। अगर मुझे कोई स्टॉक को ट्रैक करना है, मैं 100, 200, 500, 1000 शेयर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो मुझे समझ में आता है, मैं किसी भी स्टॉक के खरीद के रख लेता हूं। फिर मैं देखता हूं कि स्टॉक कैसी जर्नी अपनी परफॉर्म करे। अगर मुझे लगता है कि वो राइजिंग ट्रेंड में है, तो मैं उसमें एवरेजिंग आउट करके खरीदता चलता हूं। अगर वो गिर रहा है, डाउनफॉल में है, अगर उसके फंडामेंटल सही नहीं है, उससे एग्जिट कर जाता हूं। बट स्टॉक को लेने के लिए, स्टॉक को वॉच लिस्ट में डालने के लिए, मैं कम से कम 100 शेयर तो उस कंपनी के मेरे पास में होते ही है। तो कम से कम इस रिलायंस पावर के स्टॉक को वॉच लिस्ट में तो डाल ही लीजिए, ताकि इसके ऊपर आपकी नजर बनी रहे, है ना, अपने अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से। अब कहानी क्या है? कहानी ये है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कितने सारे लोग चैनल को डेली देख रहे हैं, आधे लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, बाकी लोग नहीं कर रहे। तो अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर में, वो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, तो एक बार पॉज करके नीचे बटन दिया है रेड कलर का, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में घंटी दबा दीजिए, ताकि कोई नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं इनकी खुद की वेबसाइट के ऊपर में कि एग्जैक्टली रिलायंस पावर को क्यों फोकस में आना चाहिए। पहली चीज, ये धीरूभाई अंबानी घर की फैमिली का एक बिजनेस है। एक बिजनेस मुकेश अंबानी रन करते हैं, एक बिजनेस अनिल अंबानी रन करते हैं। अनिल अंबानी की क्रेडिबिलिटी उतनी खास नहीं रही है, क्योंकि उनके डिफॉल्ट्स बहुत ज्यादा हुए हैं, डेट पेमेंट्स बहुत ज्यादा खराब रही हैं, डेट्स बहुत ज्यादा उनके ऊपर भी रहे हैं। बट हाल फिलहाल पिछले 1 साल से अनिल अंबानी बहुत चर्चा में है। कहा जा रहा है कि नेट बेसिस पे रिलायंस पावर, अनिल अंबानी की कंपनी, डेट फ्री हो चुकी है। इसको पहले चेक करते हैं कि वाकई डेट फ्री है या नहीं है। ये देखिए, रिलायंस पावर मैंने स्क्रीनर.इन के ऊपर डाल के रखी है। तो यहाँ पे पीएनएल पे चलते हैं। पीएनएल पे देखेंगे तो अब यहाँ पे ये नेट है। नेट में अगर देखेंगे तो कोई भी इंटरेस्ट इनकम कंपनी के ऊपर अब ज्यादा नहीं है। कंपनी के ऊपर मार्च 2024 में 98 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम इन्होंने पे की थी, पर उससे पहले 400 करोड़ की इंटरेस्ट इनकम थी। तो यहाँ इन्होंने डेट रीपे किया था। जो नया डेटा आएगा वहां पे ये आपको जीरो दिखाई देगा। अगर क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टर में भी आप देखिए, यहाँ पे इंटरेस्ट इनकम बिल्कुल 12 करोड़ के आसपास में मार्च 2024। अभी जून क्वार्टर का जब डेटा इनके पास में आएगा, वो देखने वाला होगा कि कंपनी एग्जैक्टली क्या कर रही है, क्या वाकई सही है। और अगर इनको पीएनएल की बात करें, पूरा का पूरा देखिए, यहाँ पे पहले कितना इंटरेस्ट इनकम जाती थी, 400 करोड़ की, बहुत मोटा डेट था। अगर डेट की बात करें तो यहाँ पे डेट कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म किया है, और कहा जा रहा है कि रिलायंस पावर एक्चुअली नेट बेसिस पे जीरो डेट हो चुकी है। अब ये कंपनी इतनी इंपॉर्टेंट हो क्यों जाती है? इसकी वेबसाइट पे चलते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले जब आप होम पेज पे क्लिक करते हैं, सबसे पहले लिखा था द लार्जेस्ट पावर जनरेशन पोर्टफोलियो अंडर डेवलपमेंट इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया। अंडर डेवलपमेंट में लार्जेस्ट है। ये कंपनी डेट से जूझ रही थी। अगर ये कंपनी डेट फ्री हो गई है, कोई इसको फंड करना चाह रहा है, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे ये कहीं से भी फंड रेज करे, अगर ये फंड रेज करने में कामयाब हो गए, तो जितने भी अंडर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि पावर में इंडिया में बहुत बड़ा गेम होने वाला है। भारत एक पावर एक्सपोर्टर बनना चाहता है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा पावर कंज्यूमर भारत है। हम दुनिया में सबसे बड़े पावर एक्सपोर्टर बनने वाले हैं। हम यूएई तक, गल्फ कंट्रीज तक, मिडिल ईस्ट कंट्रीज तक हम पावर को लेके जाना चाहते हैं। बहुत एग्रेसिव मिशन के ऊपर में 17 लाख करोड़ की निवेश पावर के अंदर में आ रही है। तो क्या ये कंपनी में कुछ गेम चल रहा है? अगर की प्रोजेक्ट्स की बात करने की कोशिश करें तो देखिए, पूरे इंडिया को ऑलमोस्ट ये कंपनी कवर करती है। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास में, यहाँ सोलर पावर प्रोजेक्ट्स हैं, फिर इनके पास में गैस प्रोजेक्ट्स भी हैं, इंटरनेशनल बांग्लादेश में भी काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इनके पास में अपनी खुद की कोल माइंस भी हैं, रिन्यूएबल्स के अंदर में भी हैं, रनिंग प्रोजेक्ट्स भी हैं, और ठंडे प्रोजेक्ट्स भी हैं। ठंडे मतलब अभी बंद पड़े हुए हैं। अगर फंड का इश्यू सही हो जाता है तो ये कंपनी अगर रिवाइव हो गई, बिलीव मी, दिस वुड बी द मल्टीबैगर। अब गेम क्या समझ में आ रहा है? गेम समझने वाली बात यह है कि अगर हम ये समझें, ये क्वार्टर अगर देखते हैं, हालांकि 2 क्वार्टर से लगातार, 2 साल से लगातार कंपनी प्रॉफिट में, मार्च 2023 में 655 करोड़ का प्रॉफिट था, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट था। बट यहाँ पे इससे पहले लॉस में कंपनी 50 करोड़ के आसपास का नेट प्रॉफिट मार्च 2024 में दिखाया है। क्वार्टर में चलते हैं तो क्वार्टर से गेम समझ में आएगा कि 60 करोड़ का मार्च 2024 का इनका नेट प्रॉफिट है। अब जून क्वार्टर एंडिंग के रिजल्ट अगर 60 करोड़ से बढ़ के 100, 150, 200 करोड़ के आसपास में आए, ये सेल्स अगर जीरो से सेल्स दिखाई दी इस कंपनी के अंदर में, आप सोच के देखिए, अभी जो प्रॉफिट है वो सेल्स के ऊपर प्रॉफिट नहीं है।
पर अगर यहाँ पे सेल्स बढ़ती हुई दिखाई देती हैं, मैंने आपको एक वीडियो, जब सबसे पहली वीडियो मैंने चैनल के ऊपर बनाई थी, आप देखिए यहाँ पे मैंने इस कंपनी को क्रिटिसाइज भी किया है, इसके ऊपर लगातार मैंने फॉलोअप वीडियोस भी बनाई हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। आर पावर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारी चीजें आ जाएगी। देखिए डेट फ्री हो रही है, टारगेट 300 क्या हो सकता है क्या। इससे पहले देखिए अदानी पावर, रिलायंस पावर का रेस्क्यू प्लान मुकेश अंबानी या अडानी कर रहे हैं, ये मल्टीबैगर है या नहीं है, धोखा तो कहीं नहीं है। तो बेसिकली इसके ऊपर मैंने मौका या धोखा, बहुत सारी चीजें, बहुत वीडियो बनाई, इसको लगातार मैं फॉलोअप पे हूं, ये मेरी वॉच लिस्ट में तो है ही है, अब थोड़ा सा पोर्टफोलियो में भी है। बट कहीं ना कहीं ये स्टॉक क्यों देख रहा हूं मैं, इस स्टॉक को देखने की बहुत सारी वजह है। जो रनिंग पावर प्रोजेक्ट थे उस कंपनी, मैंने कहा था कि भैया कोई भी रनिंग पावर प्रोजेक्ट नहीं चल रहा है, पर अगर इस क्वार्टर में यहां पे हमें सेल्स दिखाई दी जून क्वार्टर एंडिंग की, तो समझ लीजिए कंपनी ट्रैक पे आ चुकी है, पहला पड़ाव पार हो चुका है। जीरो डेट कंपनी करने का क्या मतलब है, कंपनी एनसीएलटी में जा सकती थी, वहां से कंपनी बेच खाते और जो पैसा मिलता घर लेके आ सकते थे। कंपनी को जीरो डेट क्यों किया गया? जीरो डेट किया गया क्योंकि पावर में बहुत बड़ा गेम है, और क्योंकि अंबानी परिवार की कंपनी है, कहीं ना कहीं इज्जत भी बहुत बड़ी बात है। एनसीएलटी से अगर कंपनी बर्बाद हो जाती तो शायद अंबानी फैमिली के ऊपर में थोड़ा सा दाग लगने की बात हो सकती थी, बट क्योंकि रेपुटेशन का सवाल भी है, तो पता नहीं मुकेश भाई इसको बचाने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे, या कौन बचाने के लिए आ रहा है पता नहीं, बट कुछ तो चल रहा है। दया, कुछ तो गड़बड़। दया के पास चलते हैं, पूछते हैं दया क्या कहता है। अब दया है मेरा मंथली चार्ट, और ये क्लियर शिकारी। अब शिकारी कौन है? जो लोग नए हैं चैनल पे उनको नहीं पता, मैं बता दो। शिकारी मैं कहता हूं इन बायर्स को। यहां पे कौन है भैया इस गिरने वाले खराब से स्टॉक के अंदर में, कंसोलिडेशन होने के बाद में, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट यहां पे 20 रुपए के आसपास में होल्ड कर रहा है। ये स्टॉक 20 से 30 रुपए के बीच में यहां कंसोलिडेशन बना रहा है, एक सपोर्ट बना रहा है, और हर बार वॉल्यूम पॉप आउट है, फिर भी शिकारी पॉप आउट कर रहे हैं। इन नॉर्मल कैंडल्स है, नॉर्मल कैंडल्स को एक बार चेंज करके देखते हैं हैकेनेशी के अंदर में। हैकेनेशी को देखते हैं तो यहां पे गेम बिल्कुल ही अलग दिखाई दे जाता है। यहां पे अगर इसको मंथली चार्ट पे फॉलो कर रहे हैं तो भैया इसका तो गेम क्लियर हो गया है। यहां से नेट बाइंग में स्टॉक अभी तक नेट बाइंग में ही चल रहा है, लगातार बायर्स आपको अभी भी दिख रहे हैं, स्ट्रेंथ भी इसके अंदर में है। तो क्या ये स्टॉक 5813 के ब्रेकआउट को सस्टेन करेगा? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या कंपनी फ्रॉड है? आपको क्या लगता है क्या बाकी ये स्टॉक 200-300 रुपए हो जाएगा? क्या पुराने भाव को टच कर लेगा? यही वो कंपनी है 2008 में जब पावर ऑन और इंडिया गॉन का नारा लगा था, जैसे ही बीएससी में स्टॉक लिस्ट हुआ था, घंटा बजा था, मुझे अच्छे से याद है, हम सब बर्बाद हो गए थे, सबके पैसे लुट गए थे, इतना जबरदस्त मार्केट क्रैश आया था। वो मार्केट क्रैश इसकी वजह से नहीं आया था, उस टाइम का सबसे बड़ा आईपीओ आर पावर था। वो मार्केट क्रैश था लेमन ब्रदर्स का, जिसकी वजह से सब प्राइम क्राइसिस हुआ था, लोन डिफॉल्ट हुए थे, होम लोन डिफॉल्ट हुए थे यूएसए के अंदर में। यूएसए की स्थिति की बात किया तो यूएस इकोनॉमी अभी फिर से ऐसे ही कुछ डेट क्राइसिस से गुजर रही है। हिंदुस्तानी इकोनॉमी जो है, भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जो बहुत तेजी से एक मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में तब्दील होने जा रहा है। हम डिफेंस, गन्स, हथियार सब बना रहे हैं। अमेरिका सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनी है, एक कंट्री है। कंपनी को कहता हूं क्योंकि ऐसे ही है, चाइना भी कंपनी है, कंट्री नहीं है। अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अगर एक झटका लगता है, कोई दे सकता है, तो वो इंडिया, रशिया, यूएई, ऐसी कंट्रीज मिलके दे सकती हैं। अगर ये कंट्रीज जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं, रशिया, इंडिया, यूएई, अगर ये सब साथ हो जाते हैं तो बिलीव कीजिए भारत, रशिया और यूएई मिलकर आने वाले कुछ साल के अंदर में सुप्रीम पावर बनते हुए दिखाई देंगे। ये वर्ल्ड को लीड करेंगे, और यूएस इकोनॉमी कहीं ना कहीं मुझे खराब होती दिखाई दे रही है। आज हो, 2 साल में हो, 10 साल में हो, 20 साल में हो, इतना मैं प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। बस स्थिति जैसी बनती नजर आ रही है, यूएस अर्थव्यवस्था चरमराने की कगार पे, और वहां पे सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन होने वाला है? रशिया और इंडिया। ये मैं आपको बता देता हूं। यहां पे अब बात करते हैं रशिया इंडिया की, बात करते हैं आर पावर कहां से आ गया। अभी थोड़ा थोड़ा देश के बारे में बात करना बड़ा जरूरी है। तो आर पावर के अंदर कुछ शिकार हो रहा है, कोई बाय कर रहा है। अगर ये बायर्स फेक नहीं है, अगर ये बायर्स आपको मैच हो जाते हैं सेल से, तो जून क्वार्टर के रिजल्ट अब आने वाले, जुलाई चल रहा है, किसी भी समय इसके रिजल्ट आने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। अगर इसके रिजल्ट में सेल्स आपको दिखाई दे, आपको पता है क्या करना है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ क्या करना है, क्या नहीं करना। नहीं समझ में आया तो कमेंट करना, फिर उसके ऊपर बताऊंगा नेक्स्ट क्या करेंगे, है ना। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी नाम से जो हमारा चैनल है रियल स्कैल्पर पूल, इसी नाम से मेरी एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर में, डाउनलोड कीजिए। वहां डेली फ्री क्लासेस हो रही है, 20 डेज का फ्री प्लान मैंने ऑफर किया था, और यहाँ पे 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुके हैं। मंडे हमारी 8वीं क्लास है, 13 क्लासेस बची हैं।
आइए सीखिए लाइव मार्केट में कि व्हाट इज ऑल अबाउट स्टॉक मार्केट, की ये वाकई 90% माइंडसेट का जो गेम है उसको कैसे जीता जा सकता है। सी यू इनसाइड द क्लास, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।